नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपके लाइफ का पर्पस ढूंढने में हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट है इकिगाई। और हाँ, इस वीडियो में हम इस पूरी थियोरी को सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी का मीनिंग ढूंढ रहे हैं या फिर सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और सक्सेस को बैलेंस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, इकिगाई का मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इकिगाई होता क्या है। इकिगाई एक जापानीज कंसेप्ट है जो 2 वर्ड्स से बना है। इकी मतलब लाइफ और गाई मतलब वैल्यू या वर्थ। तो इकिगाई का सिंपल मतलब है आपकी जिंदगी का वो रीजन जो आपको हर दिन उठने के लिए इंस्पायर करता है। दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हमेशा इतने पैशनेट और फोकस्ड लगते हैं, जैसे अपने काम से प्यार करते हैं और उनका हर दिन प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब इकिगाई से जुड़ा है। ये वो चीज़ है जो आपको पर्पस देती है, जो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन के बीच बैलेंस करने में हेल्प करती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज तुम्हारा एक दोस्त है रोहन, जो हर दिन ऑफिस जाता है, लेकिन उसको अपने काम से मज़ा ही नहीं आता। जब तुम उससे बात करते हो तो पता चलता है कि उसका पैशन फोटोग्राफी है। अगर रोहन अपना पैशन फॉलो करता और फोटोग्राफी में करियर बनाता तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा फुलफिलिंग होती। वही उसका इकिगाई होता। चैप्टर 2, इकिगाई को समझने के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो अब सवाल यह है कि हम अपने इकिगाई को ढूंढे कैसे। इसका आंसर छुपा है 4 बेसिक एलिमेंट्स में जो इकिगाई के कोर में है। ये 4 क्वेश्चंस है जो आपको अपने बारे में पूछने चाहिए। पहला, आपको क्या करना पसंद है। दूसरा, आप किस चीज़ में अच्छे हो। तीसरा, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। और चौथा, आपको किस चीज़ से पैसे मिल सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस का आंसर अगर एक जगह मिल जाए तो वही आपका इकिगाई है। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लो तुम्हें पेंटिंग का बहुत शौक है, वॉट यू लव, और तुम उसमें काफ़ी टैलेंटेड भी हो, वॉट यू आर गुड एट। दुनिया को भी आर्ट से रिलेटेड कंटेंट की ज़रूरत है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग या म्यूरल्स, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, और तुम इससे पैसे भी कमा सकते हो, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। अगर इन सब को कंबाइन करो तो तुम्हारा इकिगाई क्या हुआ? पेंटिंग या डिज़ाइनिंग, जो तुम्हें खुशी भी देगा और दुनिया को भी फ़ायदा पहुंचेगा। चैप्टर 3, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड हाउ टू अप्लाई इकिगाई। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स की। हर इंसान के पास अपना यूनिक इकिगाई होता है और ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा बड़ा गोल हो, जैसे मैं दुनिया बदल दूंगा या मैं बिलीनियर बन जाऊंगा। छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती है, जैसे एक टीचर का इकिगाई हो सकता है स्टूडेंट्स को गाइड करना। एक शेफ का इकिगाई हो सकता है लोगों को अच्छा खाना देकर खुश करना। सबका इकिगाई यूनिक होता है। मान लो कि एक टीचर जिसका नाम स्नेहा है, वो हर दिन स्कूल जाने से पहले थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करती है क्योंकि उसे लगता था कि वो रूटीन में फंस गई है। लेकिन जब उसने सोचा कि उसका इकिगाई क्या है तो उसने अपने स्टूडेंट्स को याद किया। उसने रियलाइज़ किया कि वो स्टूडेंट्स के सपनों को रियलिटी में बनने में मदद करती है, वो उन्हें ग्रो करने में गाइड करती है। ये सोच उसके लिए मोटिवेशन बन गई और वो अपने काम में पैशनेट हो गई। यही स्नेहा का इकिगाई है। और अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। रमेश को बेकिंग का बहुत शौक है। वो जब भी केक या कुकीज़ बनाता है उसे खुशी मिलती है और लोग भी उसके क्रिएशंस को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन पहले वो किसी और काम में बिजी रहता था जिसमें उनका इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर उसने अपना बिजनेस शुरू किया और अपनी बेकरी खोली। आज रमेश सिर्फ खुशी से काम नहीं कर रहा बल्कि पैसा भी कमा रहा है। उसने अपनी इकिगाई ढूंढ ली। चैप्टर 4, कैसे ढूंढे अपना इकिगाई। तो अब बात करते हैं कि हम अपना इकिगाई प्रैक्टिकल स्टेप्स में कैसे ढूंढ सकते हैं। आप अपनी इकिगाई को खुद से सर्च कर सकते हो। ये एक छोटा सा प्रोसेस है
जो आप डेली फॉलो कर सकते हैं। पहला, जर्नलिंग करो। हर रोज अपने दिन के बारे में लिखो। सोचो कि कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे ज़्यादा मज़ा देती है। आपका दिन कौन से काम करके प्रोडक्टिव लगता है। क्या तुम्हें उस वक्त फील होता है कि तुम कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो। दूसरा, एक्सपेरिमेंट करो। सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ करने से भी चीज़ें क्लियर होती है। अलग अलग चीज़ों को ट्राई करो। देखो किस चीज़ में तुम ज़्यादा कंफर्टेबल और पैशनेट फील करते हो। तीसरा, फीडबैक लो। अपने आसपास के लोगों से पूछो तुम किस चीज़ में अच्छे हो। कभी कभी हम अपने स्ट्रेंथ्स को खुद नहीं समझ पाते, पर दूसरे लोग हमें बताते हैं कि हम किस में अच्छे हैं। चौथा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज सुबह या रात को थोड़ा टाइम निकालो और अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करो। सोचो आज मैंने क्या किया जो मुझे खुशी दे रहा था। क्या मेरा काम मेरे पर्सनल गोल्स के साथ अलाइन कर रहा है। ये प्रोसेस फॉलो करके धीरे धीरे आप अपना इकिगाई डिस्कवर कर पाओगे। इट टेक्स टाइम, लेकिन एक बार ढूंढ लिया तो लाइफ ज़्यादा फुलफिलिंग हो जाती है। चैप्टर 5, इकिगाई का फ़ायदा, बेनिफिट्स ऑफ इकिगाई। अब बात करते हैं इकिगाई के बेनिफिट्स की। जब आप अपने इकिगाई को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में कई चेंजेस आते हैं, जैसे ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन। आप काम करते वक्त ज़्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड फील करते हो क्योंकि आपको अपने काम से प्यार होता है। हैप्पीनेस, इकिगाई आपको इनर पीस और खुशी देता है क्योंकि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको मीनिंगफुल लगती है। तीसरा, स्ट्रेस कम होता है क्योंकि आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो। आपका स्ट्रेस लेवल नेचुरली कम होता है। चौथा, लॉन्गर लाइफ। जापानीज कम्युनिटी जहाँ से इकिगाई कॉन्सेप्ट आया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखती है। इकिगाई इज़ वन रीज़न बिहाइंड द लॉन्जिविटी। चैप्टर 6, इकिगाई और करियर का कनेक्शन। अब करियर और इकिगाई का कनेक्शन समझते हैं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि क्या सिर्फ पैशन फॉलो करने से लाइफ में सक्सेस मिलती है। रियलिटी ये है कि आपका इकिगाई आपको वो काम ढूंढने में मदद करेगा जो आपके पैशन, स्किल्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बैलेंस करे। जैसे कि मान लो कि तुम्हें म्यूजिक का बहुत शौक है, लेकिन सिर्फ गाना गा के पैसे नहीं कमा रहे, तो तुम अपनी स्किल्स को डेवलप करके एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो या लाइव परफॉर्मेंसेस कर सकते हो। तुम्हारा पैशन पैसे कमाने के तरीके में कन्वर्ट हो सकता है अगर सही डायरेक्शन में जाए। तो दोस्तों, आज हमने समझा इकिगाई क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। हर किसी के पास अपना इकिगाई होता है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। आई होप इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ का पर्पस थोड़ा क्लियर होने लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताएं कि आपने अपना इकिगाई ढूंढने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अपनी लाइफ को मीनिंग के साथ जियो। धन्यवाद।